यस्यांके चौविभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले चौगरलम यस्यो रसि व्याल राट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निव श्री शंकर पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल की पुत्री माता पार्वती और जिनके मस्तक पर गंगा माता और जिनके ललाट पर दूतिया का चंद्रमा विराजमान है और शोभा दे रहा है और जिनके कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेषनाग जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित महादेव जी देवों में देव श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा सभी भक्तों की रक्षा करें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को वो पूर्ण करें, सभी भक्तों के मनोकामना का पूर्ण महादेव जी करेंगे और सभी भक्तों के कष्ट को वही दूर करने वाले हैं। उनसे बार बार मेरी यही प्रार्थना है कि देवों के देव महादेव सभी भक्तों के हर कष्ट को दूर करें। इसके बाद मैं आप सभी संतगण सभी सज्जनगण को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ सुख के जड़ सुख के मूल जड़ दूल्हा बने हैं और जगत की माता जहाँ दुल्हन बनी हुई है। सुख मूल दुल्हु देख दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो करिलोक वेद विधानु कन्या दानु निरिप भूषण कियो। दोनों खानदान के दोनों कुल के लड़की वाले के खानदान के और लड़का वाले यानी अयोध्या नगरी और जनकपुर दोनों खानदान के कुल के जो गुरु हैं और दोनों के कुल को जो सही रास्ता पर चलाने वाले हैं और दोनों खानदान के दुल्हा और दुल्हन यानी रामचंद्र जी और माता सीता जी की हथेली को मिलाकर साखोचार कर रहे हैं। दोनों कुल के गुरु एक लड़का के हथेली को पकड़ रखे हैं, एक लड़की के हथेली को, दोनों को मिला दे रहे हैं और साखोचार कर रहे हैं। पानी ग्रहण हो रहा है। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता मनुष्य और मुनि सभी अति आनंदित हैं। सुख के मूल जड़ दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो रहा, यानी राजा रानी का मतलब जनक जी और माता सुनैना का शरीर अति हर्षित हो रहा है और हृदय आनंद से उमंग रहा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान कर रहे हैं। करिलोक वेद विधानु कन्यादान निरिप भूषण कियो। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी लोक और वेद संसार और वेद पुराण की रीति को करके कन्यादान कर रहे हैं। हिमवंत जिमि गिरजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम हिसिय समर्पि विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहि कियो विदेहु मूरति सांबरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांबरी।
जैसे हिमवान जी ने महादेव जी को अपनी पुत्री पार्वती जी कन्यादान में सौंपे हैं, और समुद्र जी जिस प्रकार से भगवान विष्णु को अपनी पुत्री लक्ष्मी जी को सौंपे हैं, वैसे ही जनक जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित कर रहे हैं। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सामरे, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागे भामरे। उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह, देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की जा रही है, लड़का और लड़की का गांठ जोड़ा जा रहा है और भामरे पढ़ रहे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सहि बर सहि बुबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगारों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। आकाश से फूलों की बारिश हो रही है। कुंवर कुंवरी कर भामरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। वर और कन्या श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी सुंदर भामरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर अपने आँखों का आनंद ले रहे हैं। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु करो सो थोरी। उनकी मनोहर जोड़ी, सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कुछ उनके बारे में उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मनि खंभन माहि। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की सुंदर परछाई सुंदर मणियों के खंभों में जगमगा रही है, और मानो कामदेव और रति माता बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान या पान विसार। इस सुंदर दृश्य को देखकर सभी देवी देवता दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। सभी देवों में दर्शन की लालसा बहुत ज़्यादा है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जानकी माता की भांति सभी खुशी महसूस कर रहे हैं, और जनक जी के तरह सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। जिस प्रकार जनकपुर के महाराज जनक जी माता सीता के पिताजी अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ जो भी इस विवाह को देख रहे हैं, इस जोड़ी को देख रहे हैं, राम और सीता की जोड़ी को देख रहे हैं, वो अपने शुद्ध बुद्ध को भूल गए। प्रमुदित मुनिन भामरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि कहीं। मुनियों ने आदरपूर्वक भामरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी
सीता जी के सिंदूर दे रहे हैं, सीता माता के सिर में सिंदूर डाल रहे हैं, सिंदूर दान हो रहा है। यह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जा सकती है, महान शोभा है। जगत के पिता, जगत की माता के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, सिंदूर दान हो रहा है। अरुण पराग जल जो भरिनी के, ससिह भूष यही लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दिन्हि अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानिए कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा। इस प्रकार से माता सीता के सिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंदूर दे रहे हैं। उसकी शोभा इस प्रकार है कि कमल के फूल को लाल पराग से, लाल सिंदूर से जो दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी, उसी प्रकार कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। बहुरी वशिष्ठ दिन्हि अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। फिर वशिष्ठ मुनि आज्ञा दे रहे हैं दोनों दुल्हा और दुल्हन को, श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी को। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार दुल्हा श्री रामचंद्र जी और दुल्हन माता सीता जी एक आसन पर विराजमान हो रहे हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने स्वीकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भास बही कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना, एक चहु मंगलु महा। श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हैं। वशिष्ठ मुनि के आज्ञा के अनुसार दोनों एक आसन पर बैठ गए हैं। उन्हें देखकर महाराज दशरथ जी, श्री रामचंद्र जी के पिताजी महाराज दशरथ जी अति आनंदित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और माता सीता को एक आसन पर बैठे देखकर, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं। अपने स्वीकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। अपने अच्छे कर्म स्वीकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए, ऐसा देखकर महाराज दशरथ जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने स्वीकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विवाह भास बही कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। अपने पुण्य पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और इस अच्छे आनंद के समय को देखकर अपने
पेड़ में फल लगते हुए देखकर उनका शरीर बहुत पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया है। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हो गया। जीव एक है और यह मंगल बहुत बड़ा महान है। यानी एक जीव से, एक मुंह से इस महामंगल विवाह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सभी माताएं बहनें अति आनंदित हैं कि ही भांति बरनी से रात रसना एक यहु मंगलु महा। किस प्रकार से वह वर्णन किया जाए, इस मंगल का वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जाए। जीव एक है, मुंह एक है और ये उत्साह 14 भुवनों में भर गया है और मंगल महान है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज समारिके। मांडव श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारिके। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा को पाकर जनक जी विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, स्वीकृति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारी को बुला लिया। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि निरिप भरतहि दई। सीता माता के विवाह को संपन्न होने के बाद वशिष्ठ मुनि के आज्ञा को पाकर महाराज जनक जी विवाह का सामान सजाकर मांडवी माता को, श्रुति कीर्ति माता को और उर्मिला माता को, इन तीनों को राजकुमारियों को, इन तीनों मांडवी, श्रुति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को बुला रहे हैं। और कुशध्वज की बड़ी कन्या, महाराज कुशध्वज जी की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप हैं, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीति रिवाज करके भरत जी को विवाह कराए। भरत जी से मांडवी जी का विवाह हो रहा है। जानकी लघु भामिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सो तनय दीन्हि बियाहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके। और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला, कुशध्वज जी की बड़ी कन्या मांडवी जी का विवाह भरत जी से हो रहा है। और जानकी जी की, सीता माता की छोटी बहन उर्मिला को सुंदरियों में शिरोमणि मानकर उर्मिला माता की विवाह सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को विवाह दी। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर आँखों वाले, सुंदर मुख वाले, सब गुणों की खान हैं और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा जनक जी ने शत्रुघ्न को विवाह दे। इस प्रकार से सीता माता, मांडवी और श्रुतकीर्ति और उर्मिला चारों बहन की शादी उधर से श्री राम
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई के साथ संपन्न करा दिए। जानकी जी के साथ साथ उनके तीनों बहन की भी शादी हो रही है। और यहाँ राम जी के साथ साथ उनके भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की भी शादी हो गई है। इस प्रकार से जगत में सभी माताओं के बच्चे और बच्चों की विवाह, सभी बहनों और भाइयों का विवाह सुंदर और सुख पूर्वक हो और जगत में सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। भगवान सभी को सुंदर जोड़ी दें और सभी को सुखी संपन्न रखें और महाराज दशरथ जी और जनक जी के जैसा सभी को अच्छा सौभाग्य दें। जय श्री राम, जय श्री